पिछली वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि ITI की काउंसलिंग कैसे होती है, क्या होती है, सारे डिटेल्स हमने शेयर कर दिए हैं। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ छात्रों को परेशानियां आ रही हैं। रीजन ये है कि उनका काउंसलिंग नहीं हो पा रहा है। तो चलिए वही जो समस्या है उसी के ऊपर हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले बिहार के अंदर ITI की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। 14 तारीख से लेकर के आपकी जो डेट है वो 20 जुलाई तक की डेट है। इसी के बीच में आपको काउंसलिंग कर लेने हैं, चॉइस फिलिंग कर लेने हैं। जो भी आप ट्रेड चूज करोगे, जो भी आप कॉलेज चूज करोगे, उसको आपको लॉक कर लेने हैं। ठीक है, अच्छा, लॉक आप कर लोगे तो उसके बाद में रिजल्ट आपकी 27 जुलाई को आने हैं। इतनी तक तो बात आप जान रहे हो। लेकिन हो क्या रही है कि उनको जो कैंडिडेट चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं उनको चॉइस बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। तो चलिए वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या चाहिए। सबसे पहले आप गूगल क्रोम के अंदर BCECE टाइप करोगे। टाइप करने के बाद में आपको BCECE.admission.nic.in पोर्टल ओपन होकर के आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अप्लाई या लॉग इन फॉर द बिहार ITI कैट काउंसलिंग 2023 के ऊपर क्लिक कर देने हैं। उसके बाद में जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपकी जो इंटरफेस है ये आपका ये ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको यूजर आईडी डालने हैं, पासवर्ड डालने हैं। अब देखिए, यूजर आईडी क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा। तो सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाएंगे। पहली बार अगर आप आ रहे हैं तो जो यहाँ पे पीछे दिया गया है ना, इस जगह, तो ITI कैट के बाद में जो ये लिंक ओपन होगा, यहाँ पे नीचे एक न्यू रजिस्ट्रेशन करके आएगा, उसको क्लिक करोगे। वहां पे आपसे पासवर्ड बनाई जाएंगे, पासवर्ड जनरेट करवाई जाएगी और वो पासवर्ड के साथ में एक OTP आपके मोबाइल पे जाएगा या फिर ईमेल एड्रेस पे जाएगा। वहां से आपको वेरीफाई करना होगा और यहाँ पर यूजर आईडी के अंदर आपको खुद के रोल नंबर डालने हैं। लेकिन अभी तक आपको पासवर्ड नहीं मिला होगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा तब। अगर रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे तो यहाँ पे पासवर्ड आप जो भी बनाए होंगे उस पासवर्ड को आप डाल दोगे। फिर यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को इंटर करोगे और सबमिट पे क्लिक कर दोगे। जैसे सबमिट पे आप क्लिक करोगे तो आपकी ये इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएंगे। इससे पहले एक और इंटरफेस ओपन होगा जहां पे आपसे पासवर्ड के लिए क्वेरी पूछी जाएगी कि आपका पासवर्ड ईमेल पे भेजूं या मोबाइल पे भेजूं। आप जिसको भी ऑप्ट करोगे वहां पे आपकी पासवर्ड चली जाएगी। फिर आपके अगर मोबाइल चूज किए हैं आपने तो इस नंबर पे आपको पासवर्ड चले जाएंगे। उस OTP को आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप OTP को डाल करके यहाँ लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपके जो लॉगिन इंटरफेस है वो ये वाले ओपन होकर के आ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक बच्चे का लॉगिन इंटरफेस मैंने क्लिक किया हुआ है। देखिए, इसका जो टोटल चॉइस फिलिंग है वो 0 शो कर रहा है। अब ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए, ये इसलिए है क्योंकि इस बच्चे का जो है मेरिट लिस्ट के अंदर रैंक ज्यादा है। ठीक है, पहले ये होता था कि रैंक आपकी चाहे जितनी भी हो आप कॉलेज चूज कर लेते थे। उनका काम होता था कि हाँ वो किनको कॉलेज कौन सा ट्रेड चूज करते हैं, कौन सा ट्रेड देते हैं। लेकिन ये इंटरफेस देख करके इस बार, क्योंकि आपको भी इसी तरह पता होगा कि अभी 2 तरीके से आपकी मेरिट लिस्ट दी गई है, 2 तरीके से आपकी रैंक दी गई है। एक तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर और दूसरा स्टेट लेवल के ऊपर। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर है उसके अंदर मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बता चुका हूं कि 75% जो सीट है वो सेम डिस्ट्रिक्ट के लिए अलॉटेड है, जबकि 25% जो सीट है वो आपके अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलॉटेड है। इसी के कारण ये आपकी इंटरफेस दिख रही होगी। और इस इंटरफेस को देख करके मुझे दिल्ली का 2008 या 9 के अंदर फर्स्ट टाइम वहां पे सीट इंट्रोड्यूस हुआ था, वही इंटरफेस मुझे दिख रही है, वही मुझे नजर आ रहा है। उसका भी यही सेम चीज था। जैसे आप इसको ओपन करोगे ना तो यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल के अंदर आपकी कंप्लीट पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगे। फिर आपको अवेलेबल चॉइसेस यहाँ पे दिखेगा 10, 12, 15, 20, 25, 30 जितने भी आपके चॉइस होंगे ना उतना आपको दिखेगा। रैंक के हिसाब से आपको यहाँ पर चॉइस दिखेंगे। फिर आपको उस चॉइस को फिल कर लेने हैं। जैसे चॉइस को फिल करोगे ना तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी कि चॉइस फील्ड, मान लो यहाँ पे
12 आपकी चॉइस फिलिंग आ रही है और आपने सिर्फ 8 ही चूज किए, तो यहाँ पे 8 दिख जाएगा और अनफिल्ड के अंदर आपको 4 दिख जाएगा कि 4 आपने फिल्ड नहीं किया है। फिर उसके बाद में एक लॉकिंग प्रोफाइल के लिए लॉकिंग एक इंटरफेस ओपन होगा। जैसे आप उसको लॉक कर दोगे तो यहाँ पे आपकी आ जाएंगी लॉक के अंदर, लॉक्ड हो जाएंगी। अगर आपने लॉक नहीं किया बाय द वे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी तारीख है कौन सी, 20 जून को ये ऑटो लॉक हो जाएगा और आपकी जो एप्लीकेशन है वो खुद ब खुद सबमिट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ये रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ये इंटरफेस आपने नहीं देखा, तो आपका सेकेंड राउंड के लिए भी काउंसलिंग नहीं होगा। अगर किसी बच्चे का इस तरीके से आ रहा है ना, 0 शो होके आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा वेट करिए। सेकेंड काउंसलिंग के अंदर ऐसा होगा कि जो बच्चे होंगे वो तो एडमिशन ले चुके होंगे। अब मान लो फर्स्ट काउंसलिंग में एक बच्चे के लिए 12 से 15, ये 12 अगर लॉक हुए, 12 ओपन हो रहे हैं, एडमिशन तो वो एक ही सीट लेगा ना, बाकी के 11 सीट तो खाली रहेंगे। और वही जो खाली सीट होगा सेकेंड काउंसलिंग के टाइम में आपको वो अलॉट किए जाएंगे, उस 11 सीट के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। लेकिन अभी जो एप्लीकेशन फिलअप होंगे स्टेट के हर एक जिला के अंदर जितने भी सीट होंगे सिर्फ उन्हीं का अलॉट होगा। जैसे मान लो किसी जिला के अंदर अगर 1000 सीट अलॉटेड है, 1000 सीट हैं, ठीक है, तो इस 1000 सीट के रिस्पेक्ट में आपको तो सिर्फ 75% है ना, यानी कि सिर्फ 750 सीट जो है वो उस जिला के बच्चे भर सकते हैं। तो वहां के बच्चे के लिए सिर्फ 750 सीट होंगे वो ओपन रहेंगे और यही 750 को क्या करेगा, बच्चे के लिए शो करेगा। यानी कि जिसका रैंक 750 तक रहेंगे ना अगर, तो उन्हीं को वो दिखेगा, वही फॉर्म भर पाएंगे। इससे आगे जो होंगे वो नहीं भर पाएंगे जनरल कैटेगरी के अंदर। फिर उसके बाद में कैटेगरी का है, सब चीज का है, लगभग क्राइटेरिया यही होती है। तो फिर जो इससे आगे होंगे, जैसे मान लीजिए 750 के अलावे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद के जिला में ना होकर के, जैसे मान लो कि वो पटना में पढ़ रहे होंगे, तो वो तो पटना वाले फॉर्म भरेंगे ना, पटना में रहना चाह रहे हैं तो पटना में ही भरेंगे क्योंकि 25% तो उनका एडमिशन हो जाएगा वहां पे, तो वो पटना में एडमिशन लेंगे कि क्लास हम वहां पे कर पाए, वहीं पे हम रह रहे हैं। तो बाकी आपके जिले का जो सीट है वो तो कम हो गया ना, तो यहाँ पे जो बच्चे रिमेनिंग रहेंगे उनका एडमिशन होगा और वो ऑटो अपग्रेड हो जाएगा सेकेंड काउंसलिंग के लिए। जो आपकी सेकेंड काउंसलिंग जब आपकी 2 तारीख को ये फर्स्ट काउंसलिंग समाप्त होंगी, तो इसके बाद से ऑटो अपग्रेड होकर के 7 तारीख को फिर से सेकेंड काउंसलिंग की लिस्ट जब आपकी आएंगी तो उसके अंदर आपका मेरिट लिस्ट जरूर से जरूर रहेगा। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तब आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाले हैं। आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे या फिर मॉपअप काउंसलिंग जो होगा उसके लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। इसीलिए आपको सबसे पहले ये काम तो करने ही करने हैं, उसके बाद में ही आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। तो उम्मीद है आप इन सारी बातों को, सारी पहलुओं को समझ पाए होंगे। साथियों, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। थैंक यू, जय हिंद।